गई थी बल्लेबाज जायसवाल के लिए। ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज सीधी बाउंड्री पर, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा दे गए। अब दूसरी गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज। तैयार है बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई। गुडलन की गेंद बैकफुट पर गए, ड्राइव किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता, एक और सिंगल आ चुका है। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 102 रनों का राजस्थान की टीम का। जायसवाल पहुंचे 82 रनों पर और स्ट्राइक अब आ चुकी है संजू सैमसन के पास, जो 16 रनों पर चल रहे बल्लेबाज है। पिछले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर, अंतिम 2 गेंदों पर सुनील नारायण को छक्के लगाने की कोशिश की थी, सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब देखना है इस ओवर में आते हुए कहीं ना कहीं बाउंड्री लगाना चाहेंगे संजू सैमसन, क्योंकि जो बाउंड्री नहीं आ पाई है पिछले 8-9 गेंदों से, वो कहीं ना कहीं संजू सैमसन की खाते की बाउंड्री है जो नहीं आ पा रही है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलन की गेंद बाहर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला शॉर्ट कवर पर। डॉट बॉल आ चुका है। 48 रनों की आवश्यकता है 63 गेंदों में। इससे पहले भी हमने देखा है कोलकाता की टीम को लगातार हारे हुए मुकाबले में भी काफी ज्यादा नजदीक जाकर हारते हैं। मुकाबला किसी तरीके से अपने लिए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या उस तरीके से गेंदबाजी से कोई प्रदर्शन हो पाएगा? अगली गेंद ऑस्टन के बाहर, गुडलन की गेंद रिवर्स स्वीप पर छक्का आ सकता है, लेकिन चौका आ जाएगा। बाउंड्री किनारे पर गेंद ने अपना पहला टिप्पा लिया, चौका आ चुका है। ये गेंद लगभग छक्के के लिए जाने वाली थी, लेकिन बाउंड्री के बहुत ज्यादा नजदीक, कुछ ही इंच ये गेंद अंदर गिरी है और फिर सीमा रेखा के पार गई है, तो चौका आता हुआ स्कोर हो जाएगा 106 रनों का राजस्थान की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर अभी भी बाउंड्री चेक करना चाहते हैं, लेकिन अंपायर ने पहले ही चौके का इशारा कर दिया और उसके बाद अब बाउंड्री चेक ले थर्ड अंपायर के पास निर्णय भेजते हुए 20 रनों का स्कोर जहां पर संजू सैमसन का है, चौका दे दिया गया है। अपनी अगली गेंद अब लेकर आएंगे, 5वीं गेंद इस ओवर की सुयश शर्मा की। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई यॉर्कर गेंद। बल्लेबाज ने अपना बल्ला नीचे पटक कर गेंद को अपने विकेटों पर जाने से रोक दिया, खेल दिया वापस गेंद को गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है। 44 रनों की जहां पर आवश्यकता है राजस्थान की टीम को बचे हुए 61 गेंदों में। गेंदबाजी लगातार सुयश शर्मा की तरफ से जारी। कुल मिलाकर अपने 5 गेंदों में 5 रन दे चुके हैं गेंदबाज और अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। वापस आते हुए सुयश शर्मा यहाँ पर दाहिने हाथ के संजू सैमसन के लिए गेंद ऑस्टन के बाहर से आड़े बल्ले से पुल कर दी गई सीधी बाउंड्री पर। एक और सिंगल के लिए 107 पर 1 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना हुआ है। तो यहाँ जब कोलकाता के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो रन बनाना नामुमकिन सा नजर आ रहा था, वहीं पर जब जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पर एक बढ़िया बैटिंग विकेट दिखाया है। यहाँ पर सैमसन को भी थोड़ी समस्या हुई है, लेकिन फिर वो ज्यादा यहाँ पर कोशिश करते हुए विकेट बचाकर एक छोर को पकड़े रखने पर ज्यादा फोकस यहाँ पर स्ट्राइक रोटेशन पर है ताकि जायसवाल को स्ट्राइक दी जाए। लेकिन एक तरफा अंदाज में जीत रही आगे बढ़ते हुए राजस्थान की टीम आज 2 अंकों के साथ नंबर 3 पर चली जा सकती है। 20 ओवर की समाप्ति तक केवल 149 रन बनाए कोलकाता के। आज 4 बल्लेबाजों को चहल ने आउट कर दिया। लगातार अच्छी गेंदबाजी की राजस्थान की टीम, लगातार अच्छी बैटिंग कर रही है। और जब टूर्नामेंट के अंतिम कुछ मुकाबले बचे हुए और जानते हैं कि सीजन लीग स्टेज का अब अंतिम पड़ाव जब आ रहा है नजदीक और लगभग 3 ही मैच बचे हैं, किसी भी तरीके से कोई खराब क्रिकेट नहीं दिखाना चाहती है राजस्थान की टीम। पूरी तरीके से सारे खिलाड़ी यहाँ पर सावधान है और अपने क्षमता अनुसार खेल पाए हैं और इसी कारण यहाँ देखा जाए एक तरफा अंदाज में मुकाबला जीतती नजर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। नेट रन रेट भी सुधारेगी, अंक भी जीतेगी और नंबर 3 का स्थान ले लेगी। अनुकूल रॉय आते हुए पहली बार इस पारी में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी है अब दाहिने हाथ के सैमसन के लिए। शुरुआती गेंद यहाँ पर सैमसन के लिए बिना स्लिप के साथ, बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन के लाइन से उठा दिया, बड़ा शॉट, कैच हो सकता है, लॉन्ग ऑफ कवर्स पर छक्का आ गया है, ताकत भी लग गई है। यहाँ पर गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टन के बाहर वाइड बॉल की थी, बहुत दूर से इस गेंद को बल्ला उठाकर मारा था, लेकिन गेंद सीधा चली गई है कवर्स पर। एक और छक्के के लिए 113 पर 1 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना हुआ है। ऑस्टन से दूर डाली गई गेंद थी और बल्लेबाज ने फिर भी इतना अच्छा संपर्क दिखाया जिसपे छक्का आ जा चुका है। गेंद पर से यहाँ पर छक्का आ जाने के साथ 113 पर 1 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना हुआ है। 86 मीटर लंबा छक्का है। सैमसन ने लगातार अपने आप को काबू में रखा है, लेकिन अब यहाँ से खुल जा रहे हैं। अब अगली गेंद अनुकूल रॉय की राउंड विकेट से सैमसन ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से उठाकर मारना चाहा, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई सीधा लॉन्ग ऑन पर 1 और सिंगल के लिए। तो यहाँ पर 1 और सिंगल के साथ स्कोर 114 का है। आज 12वां मुकाबला दोनों टीमों का था, इसके बाद से 2-2 मुकाबले बचे हुए हैं, जहां पर अब कोलकाता के लिए अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 10 अंकों पर चल रही कोलकाता की टीम अगले 2 मुकाबले जीतकर मैक्सिमम 14 अंकों पर चली जा सकती है। लेकिन अब यहाँ से देखा जाए सामने से कहीं ना कहीं मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अब कोलकाता की तरह अब किसी और टीम को भी खेलना होगा, जो ऊपर चल रही टीम है उन्हें भी खराब खेलना होगा। क्या 14 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन मिल पाएगा कोलकाता को अगर उस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं? लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह नहीं बनाकर रखना चाहती है। ये सफलतापूर्वक क्वालिफिकेशन का चिन्ह चाहते हैं, जो तीनों मैच जीतकर 16 अंकों पर चले जा सकते हैं। अनुकूल रॉय की गेंदबाजी, इस ओवर की तीसरी गेंद बाएं हाथ के जायसवाल तैयार, कदमों का इस्तेमाल और आगे आकर गेंद को सीधा पैड से ढकेल दिया। शॉट ऑफर नहीं किया, शॉट नहीं मारा, बल्लेबाज ने गेंद को पैड से केवल ढकेला। गेंदबाज के इरादे समझने की कोशिश यहाँ पर, जैसे ही बल्लेबाज को नीचे आते देखा
गेंदबाज ने बल्लेबाज के लेग स्टंप की तरफ गेंद फेंक दी ताकि बल्लेबाज को स्टंप आउट कर दिया जाता। यहाँ पर विकेट कीपर की तरफ गेंद डालना चाहते थे। अगली गेंद जायसवाल के लिए लेग स्टंप के बाहर से पुल कर दी गई। फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, एक और सिंगल ही आ पाएगा। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 115 का है। एक विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में जायसवाल मात्र 17 रन दूर है शतक से। इस सीजन में अब पिछले 4 मैचों में जायसवाल की एक पारी 77 रन की रही है, एक शतकीय पारी रही है। उसके अलावा आज 83 रन की पारी है। बीच में एक आध दो पारी 30-35 रनों की भी आ चुकी थी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि बल्लेबाज पर किसी भी टीम के गेंदबाज हावी हुए हों। बिल्कुल भी हावी नहीं होते हैं, गेंदबाजों पर जायसवाल हावी हो जाते हैं। अगली गेंद राउंड विकेट से ऑस्टन की लाइन से उठा दिया सैमसन ने छक्का। सैमसन यहां पर इस ओवर में पूरी तरीके से खुल जाते हुए दूसरा छक्का, ओवर का 14 रन आ चुके हैं। 121 पर 1 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर यह छक्का आ जाता हुआ 11वें ओवर में 121 पर 1 जहां स्कोर बना हुआ है। यहां पर 29 रन राजस्थान रॉयल्स की टीम को जरूरी है 55 गेंदों में। यहाँ पर जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की तारीफ कुछ दिन पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने शतक मारा था तो रोहित शर्मा ने भी की थी। बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर बताए गए थे। और अब जब मैच चल रहा है तो विराट कोहली भी मैच देख रहे हैं और विराट कोहली ने भी प्रशंसा की है इस बैटिंग की, क्योंकि यहाँ पर जायसवाल का ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी बैटिंग का टैलेंट दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द हम इन्हें भारतीय टीम में भी देखने वाले हैं और ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं तो शुभमन गिल की तरह सारे फॉर्मेट खेलते नजर आएंगे। अनुकूल रॉय के लिए अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन की, एक और गेंद को उठा दिया। इस बार कैच हो सकता था लेकिन गेंद के ऊपर से सीधा यहाँ पर एक और छक्का आ जाता हुआ 3 छक्के ओवर के। अनुकूल रॉय की लेग स्टंप की गेंद को बल्लेबाज ने पूरी तरीके से सपाट अंदाज में क्लीन स्ट्राइक के साथ छक्का प्राप्त कर लिया। लॉन्ग ऑन पर ज्यादा ऊंची नहीं उठी गेंद, लॉन्ग ऑन पर से आए छक्के के साथ सीधी बाउंड्री पर एक और छक्का। स्कोर 127 का है। 20 रन यहाँ पर आ जाते हुए और 20 रनों के साथ अब 9 ओवर तो बाकी है लेकिन रन केवल अब 23 बनाने। अगले ही ओवर में मुकाबला खत्म भी हो सकता है। जिस प्रकार के इरादे के साथ आक्रामक बल्लेबाजी के साथ बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं, 23 रनों में से 7 रन चाहिए जायसवाल या फिर 17 रन चाहिए जायसवाल को शतक तक पहुंचने के लिए। सैमसन को यहां से आगे बढ़ते हुए 10 रन और चाहिए अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। देखना है बल्लेबाज किस तरीके से यहां पर तालमेल दिखाएंगे। लेकिन इस समय पर 11.5 का करंट रेट चल रहा है। इस पारी में 12वें ओवर में राजस्थान की टीम ऐसी बल्लेबाजी कर रही है मानो यहाँ पर 200 क्रॉस कर 210 220 तक भी चली जा सकती थी। तो क्या कोलकाता की बैटिंग इतनी खराब रही जहां पर बैटिंग करना असफल रहता हुआ लगातार बल्लेबाजों को दिखाई दिया। बल्लेबाज बिल्कुल भी यहां पर सफलतापूर्वक आक्रामक, खास करके वेंकटेश अय्यर तो यहां पर 15-15 डॉट बॉल खेल रहे थे। इस समय पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जायसवाल 560 रनों पर है, नंबर 2 का स्थान ले जा चुके हैं। 16 रन और बनाते हैं तो ऑरेंज कैप के लिस्ट में सबसे ऊपर चले जा सकते हैं। ऑरेंज कैप के लिस्ट में आप डुप्लेसी सबसे ऊपर बने हुए हैं। बटलर नंबर 7 पर, जायसवाल नंबर 2 पर। जायसवाल के लिए गेंदबाजी स्पिनर गेंदबाज करेंगे। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी होने वाली है। पिछले ओवर में 20 रन लगाकर सैमसन ने हार और जीत का अंतर और कम कर दिया। अपनी तरफ जीत खींचना चाहते हैं और हार का सामना आज करना पड़ेगा। सामने कोलकाता की टीम के 2 अंक उनके हाथ से निकल जाएंगे। आईपीएल अभियान उनका भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ सकता है, आ जा चुका होगा। आज के मुकाबले की हार के बाद बहुत असंभव सा कार्य होगा 14 अंकों के साथ क्वालिफाई करना। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से वरुण चक्रवर्ती वापस लेकर तैयार। जायसवाल के लिए गेंदबाजी है बिना स्लिप के साथ। ऑस्टन की गेंद को स्वीप कर दिया डी स्क्वायर लेग पर, एक और चौका। जायसवाल इस ओवर में शतक पूरा करना चाहते हैं। चौके की मदद से 87 पर पहुंच चुके हैं। 87 का स्कोर है। 13 रन दूर शतक से। 131 पर 1 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जहां पर आज हार का सामना करेगी। केवल अब इसके बाद इनके 2 मैचेस बचे हैं और वो भी अगर दोनों जीतते हैं तब जाकर इनको क्वालिफिकेशन तो थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो आसार बने रहेंगे, क्योंकि इन्हें फिर बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। देखना है किस प्रकार से पॉइंट्स टेबल नजर आता है आने वाले समय में। लेकिन इस दौरान आज के मुकाबले में राजस्थान की टीम निश्चित रूप से नंबर 3 पर जाएगी। अगली गेंद को जायसवाल ने पैड पर से फ्लिक कर दिया लेग साइड में डीप मिड विकेट पर। गाड़ी तैनात, एक और सिंगल निकालेंगे। तो जायसवाल आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। फास्टेस्ट आईपीएल 50 मार चुके हैं। और टोटल T20 के इतिहास में अगर देखा जाए तो युवराज सिंह है जो सबसे ऊपर है। क्रिस गेल है जो 12 गेंदों में अर्धशतक मारे हुए हैं इससे पहले। और अब यहाँ पर देखा जाए जायसवाल ने 13 गेंदों में मारा अर्धशतक, नहीं तो वो सबसे ऊपर हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं। बाउंड्रीज की संख्या लाजवाब है, 40 गेंदों में 10 चौके 5 छक्के। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ऐसी है कि सैमसन पहुंच रहे हैं अपने अर्धशतक की तरफ और जायसवाल को पहुंचना है शतक की तरफ, लेकिन रन केवल 18 बाकी हैं। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हो चुकी है। 59 गेंदों में 102 रनों की पार्टनरशिप। अगली गेंद छोटी गेंद पुल किया, सैमसन ने गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए। ताकतवर छक्का है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन अपने स्कोर को ले जाते हुए 46 रनों पर 138 पर एक स्कोर बना रहेगा राजस्थान रॉयल्स का। तो पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अब नेट रन रेट पर ध्यान दिया जा रहा है। वो जानते हैं कि आगे बढ़ते हुए भले ही ये सारे मैच जीत जाए और फिर 16 अंकों पर चले जाए तो नेट रन रेट के आधार पर भी क्वालिफिकेशन तय हो सकता है। तो अभी से ही
उस पर ध्यान दिया जा रहा है। नेट रन रेट सुधरेगा, आज नुकसान होगा कोलकाता को, फायदा मिलेगा राजस्थान को। लंबा शॉट मारा मिड विकेट पर से छक्के के लिए, और 5 छक्के अब सैमसन ने भी मारे हैं। सैमसन भी पीछे नहीं है, 12 रन की आवश्यकता है। अगली गेंद राउंड विकेट से सैमसन ने गेंद को बैकफुट पर ड्राइव कर दिया, खेल दिया लॉन्ग ऑफ के इलाके में, एक और सिंगल के लिए। ओवर की अब यहाँ पर आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं और 11 रन की जरूरत है। 2 छक्के मारते हैं जायसवाल, शतक पूरा हो सकता है। यहाँ पर देखना है क्या जायसवाल उस तरीके से आक्रमण करेंगे। 88 नाबाद 40 गेंदों में 12वें ओवर में 139 पर 1 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना हुआ है। और बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर राजस्थान की टीम नजर आई है। मुकाबले में घंटे भर के अंदर मुकाबला अपना जीतता नजर आ रहे हैं। चक्रवर्ती का अगली गेंद को ऑस्टन के बाहर से कट करने के लिए गए, मिस करके गेंद चली गई कीपर के हाथों में। ऑस्टन से बाहर दूर डाली गई गेंद थी, लेकिन रन नहीं मिल पाएगा। खिलाड़ी के हाथों में गेंद जाती नजर आई है। जायसवाल सिंगल लेकर अगले ओवर में अपने पास स्ट्राइक बनाए रख सकते हैं। देखना इरादा किस प्रकार का नजर आता है। क्या नेट रन रेट पर ध्यान देंगे यहाँ पर जो 12वें ओवर में है, और क्या एक और बड़ा शॉट आ पाएगा। अगली गेंद के साथ यहाँ पर वापस वरुण चक्रवर्ती लेकर तैयार, बाएं हाथ के जायसवाल के लिए बिना स्लिप के साथ हो रही गेंदबाजी है। बल्लेबाज गेंद को ऑस्टन की लाइन से हल्के हाथों से खेल गए पॉइंट के इलाके में सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 140 का हो जाता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवरों में। तो जायसवाल लगातार आईपीएल करियर में बड़े खिलाड़ी बनते चले गए। पिछले 3 सालों से खेल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, 20, 21, 22 या चौथा साल है अब इस बार। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल जाने के बाद उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में थे, सबसे ऊपर थे। और उसके बाद से जायसवाल देखे जाए मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए भी लगातार बड़े रन बनाते हैं, बड़े बड़े शतक मारते हैं। और ये कारण है कि चयनकर्ताओं का बहुत जल्द भरोसा इन पर नजर आएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बैकअप खिलाड़ी के रूप में भी भेजे जा सकते हैं। जिस प्रकार का ये फॉर्म दिखा रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को भी तंग करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 565 पर जायसवाल 11 रन दूर है यहाँ पर टॉप ऑफ डिप्लेसी से। जायसवाल शतक भी मारेंगे तो 11 रन दूर हैं, तो 11 रनों के साथ ये शतक भी पूरा कर सकते हैं और डिप्लेसी के स्कोर के आगे भी जा सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में सुरेश शर्मा आते हुए ये 13वां ओवर चलता हुआ। देखना है क्या बातचीत हुई है जायसवाल और सैमसन के बीच में। क्या यहाँ पर टीम के हित में ज्यादा सोचा जा रहा है या फिर अब जायसवाल को शतक बनाने की टीम की तरफ से अनुमति दी जाएगी। सुरेश शर्मा की पहले गेंद बाएं हाथ के ये जायसवाल के लिए, बल्लेबाज निकल कर आया है और उठाने के लिए मिस करके गेंद सीधा कीपर के हाथों से छूटी है। गेंद पीछे जाती हुई स्टंपिंग करने का मौका गवा गए गुरबाज, आउट कर सकते थे इस समय पर जायसवाल को। क्रीज से बाहर निकल कर आए, गूगली बाहर की तरफ और घूम गई और गेंद सीधा कीपर के हाथों से छूटने के बाद 22 का सिंगल बल्लेबाज को मिलता हुआ। 13वें ओवर में 141 पर 1 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना रहेगा। 89 पर जायसवाल, 47 पर सैमसन। तो बहुत ही ज्यादा एक तरफा अंदाज में हो रही जीत यहाँ पर संजू सैमसन की टीम की तरफ से, जिन्हें पिछले कुछ समय में गुजरात टाइटंस ने भी इसी तरीके से एक तरफा अंदाज में हरा दिया था। आज सैमसन की टीम कोलकाता को हराने में सफल होने वाली है। सैमसन अगली गेंद का सामना करते हुए सुरेश शर्मा की ओर की दूसरी गेंद, सैमसन तैयार, लेग स्टंप की गेंद पैड पर से फ्लिक कर दी गई लेग साइड में हल्के हाथों से, एक और सिंगल के लिए। तो 2 बड़े छक्के अगर यहाँ से लगाते हैं अभी भी जायसवाल तो शतक तक पहुंच सकते हैं। छक्का चौका मारते हैं तो यहाँ पर 99 पर नॉट आउट बने रह सकते हैं। देखना है पारी में अब 8 रन माफ कीजिएगा बाकी है, 8 रनों की आवश्यकता है और जायसवाल के पास स्ट्राइक है। जायसवाल 89 नॉट आउट से मैन ऑफ द मैच के सबसे प्रबल दावेदार बन चुके हैं चहल के बाद। चहल ने भी 4 विकेट निकाले थे 25 रन देकर, तो वो सबसे आगे चल रहे थे पहले पारी में। लेकिन अब फिलहाल मैन ऑफ द मैच के दावेदार यहाँ पर जायसवाल भी बनते हुए। सुरेश शर्मा की तीसरी गेंद बाएं हाथ के जायसवाल के लिए, रिवर्स स्वीप लगा दिया, बड़ा शॉट, छक्का भी हो सकता है। रिवर्स स्वीप पर छक्का चुका है इस समय पर यह चौका। देखना अंपायर का इशारा चौके का है, जांच नहीं करना चाहते हैं। ऑस्टन के बाहर डाली गई गेंद थी, रिवर्स स्वीप किया और गेंद एक टिप्पे पर गई माना गया है। बाउंड्री चेक लेकिन अंपायर अब करना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। चौके का फिर इशारा कर दिया था अंपायर ने बिना कोई यहाँ पर देरी किए। हवाई शॉट मारा, थर्ड मैन बाउंड्री पर यह गेंद। अब देखा जाए तो वहां पर बाउंड्री लाइन पर बाकी खिलाड़ी भी थे लेकिन चौका ही दिया गया है। तो चौका आ चुका है। स्कोर है जायसवाल का 93 का और यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक चौका दूर है अपनी टीम को मुकाबला जिताने से। तो जायसवाल मलाल दिखाएंगे कि कोलकाता ने यहाँ पर ज्यादा रन नहीं बनाए, नहीं तो उनका शतक पूरा हो सकता था। यहाँ पर अगली गेंद सुरेश शर्मा की, अगली गेंद बाएं हाथ के जायसवाल के लिए। बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन की लाइन से खेलना चाहा, गेंद मिस कर गए पूरी तरीके से। गूगली पर सुरेश शर्मा 93 नॉट आउट वाले बल्लेबाज को भी तंग करते हुए बाहर निकालते हुए गेंद को सीधा कीपर के हाथों से। एक बार फिर गेंद छूटी लेकिन बल्लेबाज चकमा खा गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंगल लेकर 94 पर जा सकते हैं, फिर वापस सिंगल लेकर संजू सैमसन इन स्ट्राइक लौटा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनका शतक पूरा करने पर ध्यान दिया जा सकता है। जायसवाल सीजन का दूसरा बड़ा स्कोर लगाते हुए। सुरेश की अगली गेंद बाएं हाथ के जायसवाल के लिए आते आते रुक गए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मनकड़ की वार्निंग दे चुके हैं सुरेश शर्मा। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सैमसन को वार्निंग देते हुए कि कहीं आप क्रीज के अंदर बने रहिए नहीं तो नॉन स्ट्राइकर पर रनआउट कर दूंगा। यहाँ पर सुरेश शर्मा यहाँ पर वापस आते हुए बाएं हाथ के जायसवाल के लिए ये गेंद लेग स्टंप की लाइन से पैड पर से फ्लिक करने के लिए गए।
भारी किनारा लगा, गेंद चली गई डीप पॉइंट पर एक और सिंगल के लिए, और सिंगल की मदद से स्कोर 147 का है, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर इस समय पर सुरेश शर्मा ने नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करने की कोशिश तो की, लेकिन सैमसन का बल्ला क्रीज के अंदर टिका हुआ था। उनका ध्यान था कि ज़्यादा यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज ना लिया जाए। सैमसन लगातार अब स्ट्राइक पर आते हुए बाउंड्री लगाकर मुकाबला जिता सकते हैं। सैमसन देखना है क्या करेंगे इस समय पर। 13वां ही ओवर चल रहा है, मुकाबले में अभी भी काफ़ी गेंदें बची हुई है, काफ़ी बड़ी जीत होने वाली है। क्या यहाँ पर जायसवाल को अगले ओवर में जाते हुए मौका दिया जाएगा छक्का मारने का? 46 गेंदों में 94 रन नाबाद जायसवाल पर यहाँ पर क्या विश्वास दिखाया जाएगा उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ताकि आगे बढ़ते हुए भी लगातार बल्लेबाज बड़ी बल्लेबाजी करते रहें। तो क्या यहाँ पर शतक बनाने का यहाँ पर दूसरे ओवर में मौका दिया जाएगा? अगली गेंद यहाँ पर सुरेश शर्मा की, दाहिने हाथ के सैमसन तैयार, बल्लेबाज ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से डिफेंड कर दिया है ओवर की आखिरी गेंद को, और चाहते हैं सैमसन की यहाँ पर जायसवाल स्ट्राइक पर आए और जायसवाल छक्का मारकर मुकाबला जिताकर बता रहे हैं यहाँ पर जायसवाल को। हम देख पा रहे हैं संजू सैमसन ने दोनों हाथ खड़े करते हुए जायसवाल को निर्देश दे दिए हैं कि विनिंग शॉट मारिए, छक्का लगाइए और शतक पूरा कीजिए, और साथ ही में ऑरेंज कैप भी जीत जाइए फिलहाल के लिए। हकदार बनने वाले हैं ऑरेंज कैप के। 13वें ओवर के बाद 147 पर एक राजस्थान का स्कोर बना हुआ है। तो 6 रन बनाने और हैं यहाँ पर, और जायसवाल के लिए अलग अलग उपलब्धियां तैयार हैं। शतक पूरा करेंगे, सीजन का दूसरा शतक मारने वाले यहाँ पर इकलौते बल्लेबाज बनेंगे सीजन के। पिछले सीजन में देखा गया था जो जॉस बटलर ने शतक मारे थे, लगातार यहाँ पर देखा जाए तो 2-2 शतक केएल राहुल और बटलर ने मारे थे। इस सीजन में पूरी तरीके से जायसवाल का दबदबा कायम है, और 117 रन की जो पार्टनरशिप बनी हुई है, 48 रन बनाए हुए संजू सैमसन ने, जायसवाल 94 नॉट आउट। संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो सैक्रिफाइस कर दिया है, त्याग दिया है, और जायसवाल को मौका दे दिया है शतक पूरा करने का। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी में आते हुए, स्पिन गेंदबाज को अब हटा दिया गया है। आखिरी 3 रन बाकी, और नीतीश राणा भी नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई टीम आकर शतक बना जाए, क्योंकि इससे पहले हैरी ब्रुक ने, जो कि हैदराबाद के प्लेयर हैं, इस मैदान पर शतक वो लगा चुके हैं। अब आज एक और शतक, एक और युवा बल्लेबाज बनाते नजर आएंगे। जायसवाल 94 नॉट आउट 46 गेंदों में। जहां मुकाबला दोस्तों आज चल रहा है कोलकाता राजस्थान का, कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए, और लगातार हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहिए। कल एक और काफी रोमांचक मुकाबला होगा टॉप 2 टीमों या टॉप 4 टीमों में से, जहां पर टीमें चल रही है मुंबई गुजरात के, उनके बीच में खेला जाएगा। फिलहाल आखिरी 3 रनों की बल्लेबाजी है। शार्दुल की पहली गेंद जायसवाल के लिए, फुल टॉस, गेंद को स्वीप कर दिया है, गेंद जारी है चौके के लिए। तो बाउंड्री तो मिली, लेकिन 98 नॉट आउट से भी खिलाड़ी उतना ही खुश नजर आ रहा है, और यशिश जायसवाल एक और बार शानदार बल्लेबाजी दिखाते हुए शतक नहीं मार पाए, लेकिन टीम को जिताने में आज अपने 98 रन का बड़ा योगदान दे दिया है। फुल टॉस गेंद आ गई, स्वीप करने के लिए ऑस्टिन की बाहर से आकर खड़े हुए, रन कम पड़ गए आज कोलकाता के। यहाँ पर 151 रन राजस्थान रॉयल्स के बने रहे, और 14वें ओवर में 9 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मुकाबला जीत लिया है। मुकाबले में आमने सामने आई राजस्थान रॉयल्स टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी। टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी थी, उसके बाद से यहाँ पर रन चेज करते हुए मुकाबला जहां जीत लिया गया। राजस्थान की टीम आप देख सकते हैं 2 क्रमांकों से छलांग लगाकर वापस टॉप 4 में आ चुकी है। मुंबई की टीम ने 1 क्रमांक खोया, उसके बाद लखनऊ की टीम टॉप 4 से अब नीचे सरका दी गई है। वहीं पर कोलकाता ने अब 12वां मुकाबला जब गवा दिया है, जो इनकी अब इस सीजन की 7वीं हार है, 10 अंकों पर अभी अटक चुके हैं। क्या यहाँ पर कोलकाता के लिए 14 अंकों पर जाते हुए कोई मौका बन पाएगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन उससे पहले राजस्थान की टीम मान रही थी कि उनकी किस्मत उनके हाथों में है, अपनी किस्मत, अपने प्रदर्शन को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के खिलाड़ी आज जीत दर्ज कर जा चुके हैं। नेट रन रेट में भारी मात्रा में सुधार हो चुका है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए राजस्थान को अपने नेट रन रेट की समस्या नहीं है, उन्हें यहाँ पर केवल जीतना है। अगर बचे 2 मुकाबलों को जीतते हैं तो 16 अंकों पर जाते हुए मुकाबला जीतकर ये क्वालिफिकेशन पा सकते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार का मुकाबला रहा इस मैच में। कोलकाता की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही फंसी हुई बल्लेबाजी दिखाई, 20 ओवरों में मात्र 149 रन लगाए, जिसमें बहुत सारे डॉट बॉल शामिल थे। वेंकटेश अय्यर ने जब अपनी तरफ से 57 रन और 42 गेंदों में 135 का स्ट्राइक रेट दिखाया है, ये अपनी पारी के अंत में ज्यादा तेज बैटिंग कर पाए, लेकिन ज्यादातर पारी में इनका स्ट्राइक रेट 20, 30, 40 का नजर आ रहा था। कीमती 12 गेंदे पावर प्ले की खेल गए, रन नहीं बन पाए, उसमें कोई भी बड़ा शॉट आता नजर नहीं आया था। आप देख सकते हैं हाई स्कोरर तो वेंकटेश अय्यर बने रहे, लेकिन उसके अलावा कोई ज्यादा बड़े बल्लेबाज नजर नहीं आए रन बनाते हुए। ना रसल ना रिंकू, राणा भी यहाँ पर 22 रन पर आउट हुए, लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह हो सकते थे जो कि आगे जाकर फिनिशिंग बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन उनको लिए भी दबाव भरी परिस्थिति बन गई। 88 का स्ट्राइक रेट रहा, 18 गेंदों में वो 16 रन पर नाबाद रहे, और अंत में 149 का स्कोर काफी नहीं होने वाला था। यह दिखा दिया जायसवाल ने, एक तरफा अंदाज में बैटिंग की शुरुआत कर दिखाई। जायसवाल ने पहले ओवर में मुकाबले में दूसरी पारी जैसी ही शुरू होने वाली थी, नीतीश राणा ने सबसे बड़ी गलती कर दी। राणा ने अपने आप को गेंद दे दी और पारी की पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के जायसवाल ने मार दिए। उस पहले ओवर में जायसवाल ने छक्कों के साथ शुरुआत करने के बाद चौकों के साथ अंत किया,
26 रन का पहला ओवर रहा, पावर प्ले रहा लगभग 75 रनों का, और एक तरफा अंदाज में फिर राजस्थान के लिए संजू सैमसन भी रन बनाते चले गए। कप्तानी पारी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन की। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बल्लेबाजों की बैटिंग काफी रही इस मुकाबले में रन बनाते मुकाबला जीतने के लिए। बटलर रन आउट कर दिए गए और बहुत गुस्साए हुए तरीके से फिर बटलर मैदान के बाहर गए। उन्होंने यहाँ पर बाहर जाते हुए बाउंड्री लाइन को जोरदार तरीके से अपना बल्ला पटका था और शायद मैच रेफरी का उस पर भी थोड़ा बहुत अब निगरानी हो सकती है, देखना है। उसके पहले जायसवाल है 98 नॉट आउट।